रेल वर्ल्ड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का बड़ा कारनामा सामने आया है। इस कंपनी ने सैकड़ों युवाओं को करोड़ों का चूना लगाया है। करोड़ों रुपए के ठगी के शिकार युवाओं ने आज तेलीबांधा थाने का घेराव कर कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। आइए शिकायतकर्ताओं से जानते हैं ये पूरा मामला क्या है और उनकी मांग क्या है। देवांगन है और मैं अभी रिसेंटली रेल वर्ल्ड कंपनी में अपने आप को एनरोल करी थी एंड उन्होंने कहा था कि 100 डेज़ का ट्रेनिंग पीरियड रहेगा एंड उसके बाद हम आपको स्टाइपेंड देंगे कुछ अमाउंट एंड उस 100 डेज़ के ट्रेनिंग पीरियड और 1 साल के श्योरिटी बॉन्ड के लिए उन्होंने हमसे 30,000 रुपये लिए थे जो वो 1 साल बाद देने वाले थे। और अभी रिसेंटली मुझे तो सिर्फ 1 ही महीना हुआ है यहाँ पे और ऐसे बहुत लोग हैं जिनको 6-7 महीने हो चुके हैं, उनको भी अभी तक स्टाइपेंड मिली नहीं है, कुछ को तो श्योरिटी बॉन्ड भी नहीं मिली है। हम तो अभी आए हैं और हमें अभी कल रात को बहुत न्यूज़ मिला ऐसा कि कंपनी बंद होने वाली है, जो कि बहुत ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ थी हमारे लिए। तो अभी पता नहीं क्या सिचुएशन, बस ये चाहते हैं कि जितने भी लोगों के पैसे लिए गए हैं वो वापस मिल जाए, बस वही चाहते, क्योंकि टाइम वापस तो नहीं आ सकता। मेहनत तो ठीक है कर ली है, कोई दिक्कत नहीं, बट पैसे वापस मिल जाएंगे तो वो कुछ काम की चीज़ होगी। तो मैं बस यही चाहूँगी कि जल्द से हमें। संपर्क कैसे हुआ यहाँ पर कंपनी से? हमने बहुत सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स में और बहुत सारे जो भी जॉब्स के प्लेटफॉर्म है वहाँ पे देखा था रेल वर्ल्ड में हायरिंग चल रही है, तो उसके थ्रू कांटेक्ट किया, नंबर्स थे यहाँ पे, पता चला मैग्नेटो में उसका ऑफिस है, तो वहाँ पे आके हम पता किए कि हायरिंग हो रही है, तब हम इंटरव्यू दिलाए और इंटरव्यू दिलाने के बाद फिर हमें कॉल वगैरह आई कि आप ज्वाइन करिए एंड ऑल। तो इस तरीके से हमें पता चला। जिसका कॉल आया था उनसे आप लोगों ने संपर्क किया कि ऊपर कौन बैठा है जिन्होंने आपके साथ फ्रॉड किया? अब जिनका कॉल आया था वो तो खैर यहाँ के ही HRs है, उनके साथ खुद के साथ फ्रॉड हुआ है, उनके भी सैलरी अभी तक आई नहीं है, तो उन लोग तो खुद फ्रॉड के शिकार है। और उनसे जो अपर ब्रांच वाले हैं वो तो सब गायब है, किसी का कांटेक्ट नहीं है ना कुछ है, तो पता नहीं अब वो लोग कहाँ हैं। हाँ आई है, उधर खड़ी है मैम। अभी आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? थाने में शिकायत दी? बस सबसे बड़ा मांग सब यही चाहते हैं कि जल्द ही जल्द जो भी फ्रॉड है वो पकड़ा जाए और उन्होंने जो पैसे लिए लोगों के इतने वो वापस मिल जाए। आपको कितने रुपए दिए? मुझसे खुद से 30,000 लिए है। 30,000 का चूना लगाया है? हाँ, और ये तो रायपुर की बात है, इंदौर, पुणे ऐसे जगह में कहीं 35,000, कहीं 40,000 ऐसे सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया गया है। तो ये चीज़ें वापस मिलनी ही चाहिए क्योंकि वैल्यू बहुत है इन पैसों की। आज आप लोग तेलीबांधा थाना पहुंचे हैं, क्या मामला है, क्या शिकायत को लेकर यहाँ पर आए? देखिए, हम लोग काम करते थे रेल वर्ल्ड इंडिया पे, जो सॉफ्टवेयर डेवलपिंग कंपनी थी, जहाँ पर हम सब सॉफ्टवेयर डेवलपर के पोस्ट पे थे। और यहाँ पर एक कंपनी 5 जगह आउटलेट थी इसकी, जो रायपुर, गुड़गांव, इंदौर, हैदराबाद और पुणे में थी। जहाँ पर ये क्या करती थी कि यहाँ बच्चों जो भी एम्प्लॉय के लिए आते थे पहले से इनसे डिपॉजिट लेती थी। हमारे जैसे 30,000 ली, कई जगह 45,000 ली है। तो सब जगह डिपॉजिट लेने के बाद 100 वर्किंग डेज़ का ट्रेनिंग देती थी, उसका एम्प्लॉयमेंट चालू होता था। जैसे कि हम लोग का हमारा कंप्लीट हुआ है 100 वर्किंग डेज़, उसके 1 महीने का वेटिंग पीरियड में रुकवाए, फिर हमारा एम्प्लॉयमेंट जून से चालू हुआ। आज 15 दिन पता चल रहा है कि कंपनी फ़रार हो गई है। ऐसा अगर हम एस्टिमेट किया जा रहे हैं तो पूरे आउटलेट्स को गिना जाए 1000+ स्टूडेंट थे, एम्प्लॉयज़ थे सॉरी, तो जिसमें अगर एस्टिमेट किया जाए 40 करोड़ का इसमें स्कैम है। और यहाँ पर रायपुर में ही 200+ एम्प्लॉयज़ हैं। ये सब के सब ब्राइट माइंड थे, सबको मिसलीड किया गया है। और जैसे कि हम लोग ये जान पा रहे हैं कि यहाँ IT पार्क खुलने वाला था, IT पार्क खुलने से पहले ऐसे स्कैम हो जा रहे हैं, तो फिर आप हमारी गवर्नमेंट से ही है कि ये सब चीज़ों पे अच्छे से कंट्रोल किया जाए। तो ये रेलवे विभाग के अंतर्गत आने? नहीं, रेलवे विभाग नहीं है, ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए कहाँ की है? कंपनी दिल्ली में इसका बेस्ड है, वहाँ रजिस्टर्ड है। और ऐसे यहाँ 5 जगह थे। यहाँ पर कौन आप लोगों से मुलाकात किया, क्या कोई नाम है? यहाँ पर हम लोग अलग अलग वेबसाइट थे, ग्लासडोर हो गया, लिंक्डइन हो गया, ये सब में इसके वो थे, हायरिंग चल रही करके। ऑफिस कहीं था परमानेंट? हाँ, ऑफिस मैग्नेटो मॉल में परमानेंट था, 3rd फ्लोर में ऑफिस। जिससे बात कर रहे होंगे तो कहाँ है, क्या बता रहे हैं? अभी जैसे HR से हम बात कर रहे हैं तो उन्हें भी कल रात को 9:30 बजे ही आया कि ऐसा मैसेज कि कंपनी डूब गई है, ये सब करके। अभी तक आप लोग को कितनी रकम जा चुकी है कंपनी में? आप लोग ट्रेनिंग लगे होंगे? हम लोगों ने यहाँ पर 30-35 हज़ार रुपये दिए हुए हैं पर एम्प्लॉइज़ ने। और कितने लोग प्रभावित हैं? 200+ लोग प्रभावित हैं इसमें। और जिसमें से ये है कि 6 महीने से हमने किसी को 1 रुपया मिला नहीं है। यहाँ से अब घर से आप जब ऑफिस जाते थे उसका पेट्रोल का भी खर्चा आता था, वो भी अलग से एडिशनल था।
सारे लोग अभी डिप्रेशन पे हैं, सबको मानसिक प्रताड़ना का वो झेलना पड़ रहा है। शिकायत कर लिया आप कहाँ पर? थाने में शिकायत की है? थाने पे शिकायत चल रही है, वहाँ पर हम लोग रिपोर्ट लिखवा रहे हैं। इसके बाद हम एसपी और कलेक्टर के पास भी जाएंगे। अगर हो सके तो हमें गवर्नमेंट से मदद मिली तो ज़्यादा अच्छी होगी। लगभग 6 महीने पहले फरवरी के लास्ट में मेरी ज्वाइनिंग यहाँ रेल वर्ल्ड में हुई थी। हम लोग को ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म जैसे कि ये लिंक्डइन है आपका, यहाँ से हम लोग को पता चला कि यहाँ मतलब हायरिंग चल रही है करके। जाके बात किए तो बोले कि आपको 6 महीने का प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जाएगा, पूरा सिखाया जाएगा। इसीलिए हम लोग यहाँ ज्वाइनिंग किए कि चलो ट्रेनिंग दे रहे हैं तो सिखाएंगे। फिर बोले कि आपको 30,000 डिपॉजिट करना पड़ेगा। हम लोग सिर्फ सिक्योरिटी चाहते हैं कि 6 महीने का आपको ट्रेनिंग देंगे, फिर आपको एम्प्लॉयमेंट देंगे, तो ट्रेनिंग लेके आप भाग ना जाओ, इसलिए आपका पैसा रखेंगे और 30,000 रख के फिर उसको आपको 1 साल बाद वापस कर देंगे और उसी 1 साल में आपको एम्प्लॉयमेंट भी दिया जाएगा। तो इतना का हम लोग को लिखित में ये सब कुछ दिया गया है। अभी मॉल वालों से बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं हमको नहीं पता कंपनी कहाँ चली गई, वो अपने आप सब लॉक वॉक कर दिए हैं। यहाँ HR लोगों से बात कर रहे हैं तो हमको मैसेज आया है कि वो डायरेक्टर भाग गए हैं, ऐसा पता चल रहा है। हम लोग बहुत परेशान हैं इस चीज़ से। अभी घर में क्या बोलेंगे, घर में भी नहीं बताया है मैंने, तो इसलिए हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान। नहीं, अभी तो वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, तो मतलब मेरा वर्क फ्रॉम होम था तो मैं घर से ही ट्रेनिंग अटेंड करी थी। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो रूम रेंट लेके यहाँ गए थे। कितना रकम दी? मैं 30,000 दी थी। हाँ, दे चुकी थी। रायपुर वालों के से 30,000 लिए हैं, पुणे वालों से 40,000 लिए हैं, गुड़गांव वालों से 40,000 लिए हैं। शुरुआत के बैचेस में 25। कंपनी की रूल्स पहले से चेंज हुए। हम लोग को डाउट होता था, हम लोग पूछते थे HR मैडम से, लेकिन हम लोग को कोई प्रॉपर रिस्पांस नहीं मिला। कई बार मेल भी भेजे हैं उनको ऑथेंटिक लिख कर, मेल का भी हमारे पास प्रूफ है कि उनको भेजे हैं कि मैम आप लोग की पॉलिसी चेंज हो रही है, हम लोग को डाउट हो रहा है करके, लेकिन रिप्लाई नहीं। हमारी कोई गलती नहीं है, हमको कुछ पता नहीं था बोल रहे हैं, लेकिन मैनेजमेंट में उन्हीं लोग बैठे हुए थे, तो हमारे जो स्ट्रेस है, दोष है, तो वो तो उन्हीं पे जाएगा क्योंकि बैठे तो उन्हीं लोग थे। उनको प्रॉपर वो अभी वो जो डायरेक्टर है उनके फ़ोटोज़ वगैरह दिए हैं, आधार कार्ड वगैरह हमारे पास उनकी आई है, लेकिन हम लोग को ये भी नहीं पता कि ऑथेंटिक है या नहीं है। तो वो खुद ही काम कर रहे हैं, हायरिंग कर रहे हैं, लोगों को दिलासा दिला रहे हैं कि अच्छी जॉब मिल रही है आपको करके, लेकिन उनको खुद ही नहीं पता है कि कंपनी लेजिट है या नहीं है करके। मेरा नाम गरिमा राठौर है और मैं जांजगीर चांपा से हूँ। जी, मेरा नाम दीपक सारवा है। मैं भिलाई से बिलोंग करता हूँ एक्चुअली। मैं भी ये रेल वर्ल्ड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड दिसंबर को ज्वाइन किया था। इंटरव्यू हुआ था मेरा 27 तारीख को, फिर 4 दिसंबर को कंपनी ज्वाइन किया। ये लोग बोले थे 100 दिन के बाद फिर एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। 100 दिन क्या, 6 महीना बीत गया। उसके बाद फिर एम्प्लॉयमेंट का नाम आया। उसके बाद फिर जैसे ही चालू हुआ जून में स्टार्ट हुआ और हमें ये बताया गया कि भाई अभी 15 दिन हुए। 15 दिन के बाद अपने को ये पता चल रहा है कि भाई कंपनी फरार हो गई। उसका जो भी ऑनर था वो डायरेक्टर भाग गया है। और क्या बोलते हैं, अपना दिमाग को डाइवर्ट करने के लिए यहाँ पर ये दिखाया जा रहा था कि भाई कंपनी एक सक्सेस इवेंट रख रही है वहाँ पर, ताकि हम लोग इस चीज़ को नेगलेक्ट कर दे कि भाई ये सब चीज़ें इशू हो रही है, ये सारी चीज़ें सामने ना आए कि भाई सैलरी नहीं आ रही, ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा। आप यहाँ संबंधित व्यक्ति से संपर्क किए थे चीज़ों के लिए, उन लोग कहाँ हैं? वो भी फरार हो गए? नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग जो आए थे, हम लोग लिंक्डइन और क्या बोलते हैं जैसे इंडीड है, मल्टीपल लोकेशन से, जहाँ प्लेटफॉर्म से जहाँ पर से हम जॉब देखते हैं, वहाँ पर से अपने को मिला था लोकेशन। तब हम डायरेक्ट आए थे, वॉक इन आए थे, हमें किसी से संपर्क नहीं हुआ था। हम डायरेक्ट आकर के इंटरव्यू दिए थे, वहाँ पर ये सारी चीज़ें हुई थी। तो यहाँ पर हम किसी को ऐसे ब्लेम नहीं कर सकते, मैनेजमेंट को नहीं बोल सकते, क्योंकि जो भी है डायरेक्टर ने किया है। अभी यहाँ पर क्या आश्वासन मिल रहा है? वहाँ के किसी से संबंधित से बात हुई है कि डायरेक्ट अभी सब फरार है? किसी से तो बात हुई होगी? नहीं, जो HR थे, जो HR रिक्रूटिव्स थे, जो हमारा वहाँ पर साथ दिए, जिन्होंने हमसे पैसे लिए थे कंपनी के नाम पर, वो HR रिक्रूटिव्स अभी भी हमारे साथ है, क्योंकि उनके साथ भी फ्रॉड हुआ है। उनको भी सेम न्यूज़ दिया गया है, उनको भी एक ही दिन के अंदर में निकाल दिया गया है। आप कितना रुपये दिए थे? मैं दिया था 30,000 रुपये मैं यहाँ पर दिया हुआ था। और जैसे कि यहाँ पे अगर PG में भी रहने की बात करें तो उसका अलग खर्चा, ये सब चीज़ आता है। तो हर महीने 200 लोग प्रभावित हैं ना? 200 से ज़्यादा लोग प्रभावित है सर इस चीज़ से। और अगर कुछ, जब तक गवर्नमेंट अगर एक्शन नहीं लेगी तब तक फिर तो ऐसे कई केसेस आते रहेंगे, आएंगे जाएंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। हम यही चाह रहे हैं कि कुछ ना कुछ केस हो, अच्छा कुछ रिस्पॉन्स मिले, क्योंकि हमारा यहाँ पे 6 महीना बर्बाद हुआ है। हमें तो IT कंपनी अगर कहीं जाएंगे तो एक्सपीरियंस भी नहीं बता सकते ना कि हम ये वाली कंपनी, हमारा ही नाम बर्बाद होगा उसमें भी। तो